What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Wednesday, 21st of Jan, and today we witnessed one of the most volatile trading sessions in the recent times. Nifty fell almost 400 points and then recovered 400 points and it again fell 200 points, taking a total swing of 1000 points intraday. And Nifty at one point broke 25,000 levels, and when Nifty did that, there was a massive spike in the straddles both on Nifty as well as Sensex. कल के वीडियो में मैं क्लियरली बताया था कि दो सेंसेक्स स्ट्रैडल्स अपीयर जूसी, द स्ट्रैडल्स शुड नॉट बी कंसिडर्ड चीप और एक्सपेंसिव ऑन एब्सोल्यूट टर्म्स, बट रिलेटिव टर्म्स पे हमको देखना चाहिए कि क्या स्ट्रैडल्स एक्सपेंसिव होता है कि चीप होता है. सो yesterday we discussed not to take any non-directional trades, and people who traded non-directionally would have been massacred today. And Sensex straddle, which at one point was trading at 560, shot up till 800 levels. And later, by the end of the day, there was some sort of a cool off that we are able to see. And even now, Sensex straddles are closing somewhere around 560 levels. So most probably, कल के expiry के लिए straddle 500 के ऊपर ही खुलने वाला है. So over the last 4 or 5 months, we have witnessed a low premium environment, but after a long time, we are seeing a Sensex straddle open above 500 on an expiry day. But again, word of caution, the realized volatility is also through the roof. On the commodities front, silver is continuing to rally. हर रोज 3% सिल्वर बढ़ रहा है, and आज भी silver ETFs were up 3%, and looks like there is no top for silver. And today, Nat Gas also shot up more than 25%. एंड बार सर्किट लग रहा था नैट गैस के फ्यूचर्स में. सो इंडेक्स वाज आल्सो शोइंग वोलेटिलिटी एंड कमोडिटीज कई दिनों से वोलेटिलिटी दिखा ही रहा है. सो लेट्स गेट टू द टर्मिनल एंड लेट्स सी क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटीज बन सकता है फॉर टुमारो सेंसेक्स एक्सपायरी. सो कल के वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कि वी विल बी टेस्टिंग 25,000 लेवल्स, एंड 25,000 लेवल पे काफ़ी ज़्यादा कमोशन दिखने वाला है. एंड 25,000 लेवल्स जैसे मार्केट टच करेगा वहाँ पे डिसाइड करेगा मार्केट्स कहाँ पे जा सकता है पोस्ट बजट. तो वी कैन नोटिस दैट 25,000 लेवल्स आज ब्रीच हो गया, एंड यहाँ पे एक काफ़ी इनिशिएटिव बायर्स आ गए. यहाँ पे मान सकता है कि लाइक ये जो है लिक्विडिटी स्वीप था इन अ पर्टिकुलर वे. तो यहाँ पे मैक्सिमम जो बेयर्स को एंड इवन लॉन्ग्स का लिक्विडेशन होने के बाद मार्केट्स ने उनका लिक्विडिटी अब्जॉर्ब करके काफ़ी अच्छा एक रैली दिखाया. एक्चुअली आज का दिन कैसे बिहेव किया डेली चार्ट पे इतना अच्छा पता नहीं चलेगा, बट इफ यू गो to the lower time frames, you understand the intensity of today's moves. So you can see that how the today's moves panned out. तो from the top हमने कल के वीडियो में डिस्कस किए थे कि फर्स्ट लो जब बनता है तब यहाँ पे हमको लो शॉर्ट रेट्स नहीं लेना चाहिए, बट बल्कि ये जो फ्रेश लो बनता है, इंट्राडे जो लो बनता है, जो लो तब जब टूटता है तब हमको फ्रेश ट्रेड, शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करना है. एंड राइट आफ्टर वी इनिशिएटेड द ट्रेड ऑलमोस्ट 25,150 पे हमको ट्रेड मिला होगा, एंड वहाँ से ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का एक मूव हमको कैप्चर करने को मिला होगा. बट ऑफकोर्स एक लॉजिकल लेवल बनता है 25,000 पे हम लोगों को ट्रेड्स को बुक करना चाहिए. एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से मार्केट रिवर्सल भी किया, एंड यू कैन नोटिस दैट हाउ देयर हैज़ बीन सम सॉर्ट ऑफ अ लिक्विडिटी स्वीप हियर. यहाँ पे मैक्सिमम जो लोग हैं हु आर लॉन्ग ऑन निफ्टी, बिकॉज ये 1000 पॉइंट को जो डाउन मूव आने से पहले निफ्टी एक्चुअली वाज सपोज टू गिव सम सॉर्ट ऑफ अ ब्रेकआउट. तो यहाँ पे जो लॉन्ग्स बनाए हुए हैं वो लोग थोड़ा होल्ड किए रहेंगे उनका लॉन्ग्स को, बिकॉज बजट आ रहा है एंड मार्केट वाज आल्सो शोइंग सम सॉर्ट ऑफ अ ब्रेकआउट काइंड ऑफ अ पैटर्न. बट वहाँ पे जब उनका अगर लिक्विडेशन करना चाहिए तो बेसिकली एक सॉलिड सपोर्ट जो माना जाता है वहाँ पे थोड़ा और पियर्सिंग मार्केट देगा. फॉर एग्जाम्पल 25,000 को लोग, मैक्सिमम जो लोग हैं 25,000 को एक सैक्रोसैंक्ट सपोर्ट जैसे मानते थे, एंड 25,000 लेवल जैसे ब्रीच हो गया वहाँ पे मैक्सिमम जो लॉन्ग्स थे वो लोग लिक्विडेट हो गए, एंड दैट ऑल्सो काइंड ऑफ ट्रिगर्ड अ लॉट ऑफ फ्रेश शॉट्स. एंड उन सबका लिक्विडिटी अब्जॉर्ब करके मार्केट ने एक 400 पॉइंट का रैली दे चुका है, एंड 25,300 का हाई बनाया, एंड उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक कंसोलिडेशन दे रहा है. सो अगेन दिस लो 25,900 विल बी अ लोकल मिनिमा फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज. ऑलराइट, सो अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स का कल का जो स्ट्रैडल क्लोज हुआ था समवेयर अराउंड 680, एंड मैंने क्लियरली वार्निंग दिया था दो द स्ट्रैडल लुक्स एक्सपेंसिव बिकॉज लास्ट पहले कई हफ्तों में हम इतना प्रीमियम्स देखे नहीं है. वी वो यूज्ड टू सी लाइक 370-400 रुपीज़ का प्रीमियम्स ऑन अ 1DT, बट मैंने क्लियरली बताया था कि दो द प्रीमियम्स लुक जूसी. ये गलती मत करना कि नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करने का, बिकॉज प्रीमियम्स आर ऑलवेज रिलेटिव. तो रियलाइज्ड वोलेटिलिटी कितना होती है उसके हिसाब से प्रीमियम्स प्राइस इन होते हैं. तो इन स्पाइट ऑफ स्ट्रैडल्स ओपनिंग एट 630, yes, we saw some amount of 60-70 point crush within the first 1 hour, but जैसे markets
लो को तोड़ना चालू किया, especially when Nifty breached 25,000 levels, all hell broke loose, and in a span of less than 10 minutes, the straddle spiked from 600 to almost 800 levels. And वहाँ से, yes, there was a cool off in the straddle, but at the same time, there was a massive delta move, almost 1,500 point का Sensex एक spike मारा on the upside, and even on the upside, you could see that there was some sort of a wall gain. So towards the end of the day, yes, of course, this is a 1DT, so towards the end of the day, थोड़ा बहुत straddle में DK दिखने वाला है, and 550 के आसपास हम लोग ने क्लोज दिए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली 500 के आसपास कल स्ट्रैडल्स खुलने वाला है, एज आई सेड इन द इंट्रो वीडियो. तो ओपन इंटरेस्ट डेफिनेटली बात नहीं करना चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा कमोशन हुआ है, एंड शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पे बहुत ज़्यादा 25,000 का जो पुट्स है वो अनवाइंड हुए रहेंगे, 25,000 कॉल्स ऐड हुए रहेंगे, एंड व्हेन द मार्केट्स एक्चुअली शॉट बैक अप, देन अगेन 25,000 puts would have built up, and 25,000 call writers would have run for cover. So a lot of commotion that would have happened, so there is no point in looking at the open interest. So let's directly go into the Sensex 5 minutes chart. तो कल के लिए क्या ट्रेड्स बन सकता है? तो कल के लिए काफ़ी सिनेरियो ट्रिकी होने वाला है, बिकॉज हो सकता है कि देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल हु ट्रेडेड टुडे एंड हु गॉट स्टक दोनों तरफ, एंड दे वुड हैव मसाकर्ड, एंड जो लोग दो लोग हैं तो बेसिकली दे वुड ट्राई टू अवॉइड द फर्स्ट 3 or 4 hours ऑफ मार्केट एक्शन टुमारो. तो मार्केट कहाँ पे खुलने वाला है उसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि क्या होने वाला है. तो अगर मार्केट अगर डाउन साइड खुलेगा तो देन निफ्टी विल होवर अराउंड 25,000 लेवल्स, एंड दैट मीन्स सेंसेक्स विल बी होवरिंग अराउंड 81,500 लेवल्स. तो 81,500 लेवल्स के आसपास सेंसेक्स होवर करने वाला है, एंड अगेन एक क्लियर कट ट्रेड्स अपॉर्चुनिटीज मेरे को अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, बिकॉज टुमारो इररेस्पेक्टिव ऑफ वेयर द मार्केट्स गोना ओपन, आई विल गिव द मार्केट द फर्स्ट 90 मिनट्स ब्रीदिंग स्पेस. पहले 90 मिनट्स में मार्केट को टाइम दूंगा, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि क्या ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज द मार्केट हैज गिवन मैसिव वॉलेटाइल डे टुडे. सो यहाँ पे ट्रेड प्लान करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे भी तो हमारे पास जो है जो काफ़ी ज़्यादा स्पेस हमको देखने को मिल रहा है. तो इन दिस केस the best probable trade would be to go in the direction of the trend. मान लो कि अगर ये लो टूट जाता है, let's say in the first 45 minutes, चाहे मार्केट कहीं भी खुले, मार्केट्स यहाँ पे खुल के अगर ये लो को तोड़ देता है, देन मार्केट्स के पास एक काफ़ी ज़्यादा गैप, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक फ्री स्पेस दे है मूव करने के लिए. तो देन वी कैन सी दैट द मार्केट्स विल अगेन ट्राई टू टच 81,500 81,400 लेवल्स, एंड निफ्टी विल ट्राई टू अगेन कम बैक टू 25,000 लेवल्स. बट अगर मार्केट तोड़ देता है विद इन द फर्स्ट 45 मिनट्स और 50 मिनट्स, लेट्स से 10 o'clock के पहले ये प्राइस एक्शन बना के ऐसे एक अपसाइड मोमेंटम दे देता है, देन वी शुड बी ट्रेडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मूव. बेसिकली जो है ये स्विंग है, वो स्विंग का जो नीचे वाला जो पुट्स है तो बेसिकली हम उसको बेच सकते हैं, एंड अगर मार्केट अगर रेंज के अंदर आ सकता है तो वो पुट ऑप्शन को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रैडल में, एंड वी कैन एक्चुअली ट्रेड फॉर द डेस रेंज. क्यों ऐसे बता रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ एंड मार्केट यहाँ पे एक प्राइस एक्शन फॉर्म करके ऐसे एक ब्रेकआउट दे दिया. नाउ सेलिंग दिस पुट ऑप्शन वुड बी द लॉजिकल ट्रेड, बिकॉज यहाँ पे हमको पता नहीं कि मार्केट कितना ज्यादा अपसाइड स्पाइक दे सकता है, बिकॉज नोबडी वुड हैव थॉट आफ्टर ब्रीचिंग 25,000 लेवल्स मार्केट ऐसे वापस एक शार्प रिवर्सल दे सकता है. बट हमने ये बात डिस्कस किए थे कि यहाँ पे ट्रैप होने के बाद एक शार्प रिवर्सल आ सकता है. दैट इज वाई हमने डिस्कस किए थे कि यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन के थ्रू ऐसे ब्रीच होता है तो यहाँ पे ब्रेकआउट के डायरेक्टली ट्रेड मत करना, बट रैदर दिन का जो पहला लो बनता है उस लो को अगर प्राइस एक्शन के थ्रू लेता है, टेक डाउन करता है, देन यू शुड बी ट्रेडिंग दैट पर्टिकुलर लो. दैट्स वाई कल भी ऐसे सिमिलर सिनेरियो हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे अगर मार्केट एक ब्रेकआउट देगा तो देन प्रोबेबली द बेस्ट ट्रेड वुड बी टू सेल दीज पुट ऑप्शंस इन द डायरेक्शन, एंड अगर मार्केट वापस रेंज के अंदर आ सकता है तो देन यू कैन सेल दैट पर्टिकुलर स्विंग हाई एज अ कॉल, एंड देन ट्राई टू टेक ट्रेड ट्रायंगल्स और स्ट्रैडल्स फॉर द डे. बिकॉज कल के लिए मार्केट्स कहाँ पे कौन सा रेंज में फंसने वाला है, कहाँ से मार्केट्स बाउंस बैक करने वाला है, ये बोलना काफ़ी मुश्किल है. बट आई वुड नॉट ट्राई टू टेक एनी मीन रिवर्शन ट्रेड्स. अगर मार्केट गैप डाउन खुल के इधर आता है तो देन आई विल टेक अ मीन रिवर्शन ट्रेड, बट अगर गैप अप खुल के यहाँ पे आता है तो आई विल लुक फॉर अ ब्रेकआउट. एंड सिमिलरली अगर मार्केट गैप डाउन भी खुले या फ्लैट खुल के ये लो अगर ब्रीच करता है तो देन आई विल बी ट्रेडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, एंड यहाँ पे इस लेवल पे एक मीन रिवर्शन ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं, प्रोवाइडेड द मार्केट ट्रैवल्स अ डिसेंट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इन इंट्राडे. अगर गैप के थ्रू अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है देन ये गलती मत करना कि ओ यहाँ पे इस लेवल पे प्रफुल भाई ने बोला है कि मीन रिवर्शन ट्रेड करना है तो यहाँ पे डायरेक्टली मीन रिवर्शन ट्रेड करेंगे. नहीं, मार्केट्स को इंट्राडे में ट्रैवल करना चाहिए इतना डिस्टेंस, एंड उसके बाद हम मीन रिवर्शन ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं. व्हाई? बिकॉज जो लोग इंट्राडे में यहाँ पे पोजीशंस बनाते हैं वो लोग यहाँ पे आने के बाद उन लोगों का पेट भर गया होता है, एंड यहाँ पे वो लोग अपना प्रॉफिट्स को बुक करते हैं, बिकॉज फॉर देम ऑल्सो दिस इज अ सपोर्ट एंड दे डोंट वांट देयर प्रॉफिट्स टू
अगेन reduce. So यहाँ पे वो लोग प्रॉफिट्स बुक करते हैं एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे इनिशिएटिव बायर्स भी आ जाता है. बट अगर गैप के थ्रू यहाँ पे इतना बड़ा गैप खुलता है तो देन हमको पता नहीं है कि मार्केट का पोजीशनिंग क्या थी एंड कौन सा प्लेयर कैसे इसको रेस्पॉन्ड करने वाला है, रिएक्ट करने वाला है. सो दैट इज वाई अगर मार्केट्स इंट्रा डे में लेट्स से सेंसेक्स, तो करेंटली द सेंसेक्स स्ट्रैडल इज ट्रेडिंग एट समवेयर अराउंड 550 पॉइंट्स. तो अगर इंट्राडे में 500 प्लस का मूव, 500 पॉइंट का प्लस मूव दिखा के अगर मार्केट कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास आएगा देन वहां पे हम लोग एक मीन रिवर्सन ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स विद अ स्ट्रिक्ट एसएल. ऑलराइट, आई होप कल का डिस्कशन से आपको थोड़ा फायदा हुआ रहेगा एंड आई होप यू गाइस वर एबल टू कैप्चर दिस डाउन मूव. ऑफ कोर्स ये अप मूव इतना तेज आएगा करके कोई इमेजिन नहीं कर सकता, बट एट द सेम टाइम 25,000 के लेवल पे of course we should be expecting some sort of a resistance or some sort of a support basically, because market ने 26,300 से एक लगातार डाउन मूव दे रहा है and 25,000 which is some sort of a sacrosanct support would definitely be acting as some sort of a support, but at the same time 25,000 exact number पे वो आता नहीं है. basically उस लेवल को थोड़ा मार्केट पियर्स करेगा, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को शेकआउट करेगा, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का जो लिक्विडिटी है उसको अब्जॉर्ब करके मार्केट वापस एक रिवर्सल देखने को देगा. ऑलराइट, सो कल के लिए बहुत ही एक रफ आइडिया दिया हूं कि कैसे ट्रेड करना है, बिकॉज इतना वोलेटाइल डे के बाद मुझे भी मुश्किल होगा कि मार्केट कहां पे ओपन हो सकता है, कौन सा रेंज में फंस सकता है. इन एनी केस इफ यू आर इन अ कंफ्यूजन एंड इफ द मार्केट डजंट कम टू दीज लेवल्स देन वेट फॉर द मार्केट्स टू फॉर्म अ फर्स्ट 60 to 90 मिनट्स ऑफ प्राइस एक्शन एंड उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं. ऑलराइट, सो आई होप यू गाइस हैड अ डिसेंट डे. अगर आपका लॉस भी होता तो आई होप इट इज वेल विद इन योर रिस्क टॉलरेंस एंड आई विल सी यू गाइस आफ्टर टुमारो सेंसेक्स एक्सपायरी. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.